हम दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली के सबसे पुराने यानी कि भारत के सबसे पुराने रेलवे पुल की, जो कि है पुरानी दिल्ली और दिल्ली शाहदरा के बीच में बना हुआ यमुना रेल ब्रिज, जिसे दिल्ली यमुना लोहे का पुल भी कहा जाता है। 150 साल से ये पुल इतिहास बना हुआ है, साक्षी बना हुआ है कई सारी बाढ़ और आपदाओं का। आज बात करते हैं क्योंकि इस पुल के अब कुछ ही समय बचा है, यानी कि इसके बराबर में अब नया यमुना ब्रिज बनने जा रहा है, जिसके बनने में कुछ ही समय बाकी है शुरू होने में। और जो पुराना लोहे का ब्रिज है दिल्ली का, ये अब याद बनकर रह जाएगा, इसको कुछ ही समय बाद बंद कर दिया जाएगा। तो आज जानते हैं इसी पुल के इतिहास के बारे में रेल सफ़र के थ्रू। हम फिलहाल सफ़र कर रहे हैं 20,412 सहारनपुर दिल्ली सुपरफास्ट मेमू, और हम बढ़ रहे हैं दिल्ली शाहदरा से दिल्ली के यमुना रेल ब्रिज यानी कि लोहे के ब्रिज की तरफ, जिसमें आप नए ब्रिज को भी देखेंगे लोहे पुरानी दिल्ली के लोहे के ब्रिज से। तो दिल्ली का ये पुराना जो यमुना पुल है, जिसे लोहे का पुल 249 भी कहा जाता है, भारत के सबसे पुराने और लंबे पुलों में से एक है। इस पुल से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। इस पुल का निर्माण जो ब्रिटिश काल में हुआ था, ईस्ट इंडिया रेलवे ने करवाया था। इसका निर्माण 1863 में शुरू हुआ था, जो कि 1866 में बनकर तैयार हो गया था, यानी कि 3 साल में पुल बनकर तैयार हो गया था। इसे 1867 में सार्वजनिक उपयोग के लिए खोला गया था, यानी कि 4 साल के अंदर ये शुरू किया गया था लोगों के लिए। इस पुल को बनाने में 3500 टन लोहा लगा था। इसका ढांचा ब्रिटेन में बनाया गया था और फिर इसे यहाँ लाकर लगाया गया था, यानी कि इसे इम्पोर्ट किया गया था ब्रिटेन से। यह पुल कोलकाता को दिल्ली से जोड़ने के लिए बनाया गया था। इस पुल की लंबाई 700 मीटर है। इस पुल पर पहले एक रेल लाइन थी, जिसे बाद में 1913 में दूसरी रेल लाइन जोड़ी गई थी। इस पुल को हेरिटेज पुल का दर्जा मिला हुआ है। इस पुल को बनाने में लगभग 16,16,335 पौंड की लागत आई थी, यानी कि रुपीज़ नहीं, पौंड की लागत आई थी। इस पुल को बनाने वाले अनाम इंजीनियरों और श्रमिकों को दिल से धन्यवाद दिया जाना चाहिए। इस पुल से जुड़ी कुछ पुरानी यादें और औपनिवेशिक काल का आकर्षण हमेशा बरकरार रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि दिल्ली का ये लोहे का पुल के नाम से मशहूर है। 1.5 सदी से भी कई आपदाओं और साक्ष्यों का साक्षी बना हुआ है। 150 साल हो चुके हैं इस ऐतिहासिक पुल को बने हुए, और करीब 20 सालों से ये पुल नया, क्योंकि ये अब उस स्थिति में नहीं है कि ये और ज़्यादा झेल सके ट्रैफिक को, रेल और रोड ट्रैफिक को, तो इसको 20 साल से बनाया भी जा रहा है। तो फाइनली अभी इसका उम्मीद है कि 2025 में इस ब्रिज को पूरा करके शुरू कर दिया जाएगा लोगों के लिए, क्योंकि अब इसकी उतनी कैपेसिटी नहीं रही है कि ये और ज़्यादा लोड को झेल सके। जर्जर पुल हो चुका है ये। 1930 में इसके नीचे बने सड़क को भी चौड़ा किया गया था, यानी कि जो पहले सिंगल लाइन थी उसको डबल किया था 1913 में, और फिर 1930 में इसके नीचे जो रोड है उस रोड पुल को उसको भी चौड़ा किया गया था। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने 1925 में इस पुल के रखरखाव का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया था। तो अभी इस पुल को बनने के क्योंकि 20 साल से बन रहा है, अब ये फाइनल जो है अपनी स्थिति में आ गया है। जो नया रेल पुल है उस पर ट्रैक लेइंग का काम हो चुका है। बाकी अभी जो वायरिंग का काम है, OHE वायर, वो भी हो गया है। बाकी बचा जो है वो अभी पोलिंग का काम बचा है, सिग्नलिंग का काम बचा है इसमें। तो लगभग 20% काम मान सकते हैं कि अभी जो बचा हुआ है ट्रैक से रिलेटेड या रेलवे ट्रैक से रिलेटेड जो ब्रिज का काम है, वो लगभग 15% तक बचा हुआ है, ऐसे मान सकते हैं आप लोग। तो होपफुली कि 2025 में ये ब्रिज जो है खोल देना चाहिए, इसको पूरा हो जाना चाहिए, उसके लोगों के लिए खोल देना चाहिए इस। अगर पुरानी लोहे के पुल से ट्रेनों की स्पीड की बात करें तो बहुत ही धीमी रफ्तार से ट्रेनें इसके ऊपर से जाती हैं, तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। जो एक्सप्रेस या सुपरफास्ट ट्रेनें वो निकलती है, और 10 किलोमीटर की स्पीड से फ्रेट ट्रेनें निकलती हैं। और क्योंकि अब वो काफ़ी जर्जर हो गया है, तो नया जो ट्रैक बन रहा है, नया जो रेलवे ब्रिज बन रहा है, उसको पुरानी रेलवे लाइनों से जोड़ा जाएगा दोनों साइड, यानी शाहदरा और पुरानी दिल्ली जंक्शन से जोड़ा जाएगा। कर्व दिया जाएगा इस चीज़ के लिए, या फिर उस हिसाब से इनको एक राउंड कर्व के हिसाब से, वो जैसे भी रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो वही बात है कि इस काम में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि जैसे जब इंटरलॉकिंग का काम होगा, जैसे जब, तो उसके लिए भी इनको ब्लॉक लेना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, क्योंकि मेन लाइन से कनेक्ट करना है। क्योंकि
तभी उसके अब आई थिंक 15 दिनों का जैसे मिनिमम ब्लॉक होता है तो वही रेलवे लेगा, क्योंकि मेन लाइन है, मेन ट्रैक है, तो उसके लिए रेलवे कुछ ट्रेनों को कैंसिल करेगा, कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट करेगा, कुछ ट्रेनों का रूट डाइवर्जन होगा, कुछ ट्रेनों का टर्मिनेशन होगा अलग अलग जगह पे, डेस्टिनेशन पे, कहीं पे भी डिपेंड करता है वो रेलवे कैसे ब्लॉक लेगा, कैसे वो काम करेगा। नया जो रेलवे ब्रिज है उससे जो ट्रेनें, जो पैसेंजर सुपरफास्ट या फिर ट्रेनें हैं उनकी 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरने की उम्मीद है। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, बट जैसे जैसे ये ब्रिज सेट होता जाएगा उसी हिसाब से ट्रेनों की रफ्तार भी रेलवे बढ़ाता जाएगा। अब इस पर जैसे मैंने बताया कि क्योंकि ये रात के समय मैं इस पर ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं बहुत रेयरली जगह पर इस साइड में ट्रैवल करता हूँ दिल्ली से गाज़ियाबाद के बीच में, बट क्योंकि रात के टाइम है तो जितना हो सकता है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको दिखा रहा हूँ। तो वैसे तो आपने पूरा देख ही लिया है, ये सामने की तरफ जितनी लाइटिंग हो रही है इस पर, अच्छी बात है कि इस ब्रिज पर लाइटिंग भी होनी चाहिए ताकि कुछ ऐसा मतलब इमरजेंसी के टाइम पर वो चीज़ काम आए। ब्रिज पर लाइटिंग होती है तो और अच्छा, बहुत सुंदर लगता है रात के समय में ब्रिज जो है लाइटिंग में। अभी डिपेंड करता है कि जब ये काम पूरा हो जाए तो शायद इस पर से लाइट हटा ली जाए, वो रेलवे को पता है, बट पुराने रेलवे ब्रिज पर तो ऐसा कुछ है नहीं। बट ये अच्छा है कि नया जो रेलवे ब्रिज है उससे ट्रेनें रफ्तार से निकली हैं, बट वो देखते हैं कि आगे जाके कैसे कैसे वो निकलती हैं। थोड़ा हो चुका है आई थिंक यमुना के ऊपर, थोड़ा आई थिंक जॉइंटिंग का कुछ काम बाकी है, उसके बाद में पोल्स लग चुके हैं, लेकिन वायरिंग का काम पूरा बाकी है, वायरिंग और सिग्नलिंग का। ट्रैक्स आई थिंक लग चुके हैं, वन साइड में शायद या तो ये डबल ब्रिज होगा या सिंगल होगा, पता नहीं, आइडिया नहीं है, वो देख के पता चलेगा, बट आई थिंक डबल होना चाहिए। और बाकी यार देखो वहाँ तक अभी साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी बाकी है थोड़ा सा दिखाता हूँ। जो ट्रैक्स वगैरह दिख रहे होंगे नहीं, काले काले ब्लैक कलर ट्रैक्स है,